मित्रों, सप्तऋषि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना कि सप्तऋषि कौन होते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ और 3 महत्वपूर्ण सप्तऋषि कौन है। आज के इस वीडियो में हम बाकी के 4 सप्तऋषियों के विषय पर चर्चा करेंगे। चौथे सप्तऋषि है विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि एक क्षत्रिय राजा थे। उनके क्षत्रिय से ऋषि, और ऋषि ही नहीं बल्कि महान सप्तऋषि में गिने जाने की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में गाधी नामक महान राजा के एक पुत्र हुए कौशिक। यही आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पधारे। वहां कामधेनु गाय की संतान नंदिनी गाय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह किसी भी प्रकार की सामग्री क्षण भर में उपस्थित कर देती थी। उनमें नंदिनी को प्राप्त करने का लालच जाग गया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को मांगा। महर्षि वशिष्ठ के मना करने पर उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने अकेले ही राजा कौशिक की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। राजा कौशिक एक ब्राह्मण से हार चुके थे, अतः प्रतिशोध लेने के लिए अपना राजपाट त्याग कर तपस्या करने चले गए। उन्होंने घोर तप करके ब्रह्मास्त्र समेत अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त किए और पुनः महर्षि वशिष्ठ से युद्ध प्रारंभ कर दिया। इतने दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद भी वे उनसे हार गए। बार बार पराजय के कारण उनके मन में छुपकर वार करने का विचार आया। जब वे छुपकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे थे कि कौशिक एक महान राजा है और अपनी तपस्याओं के कारण ये मुझे एक राजऋषि प्रतीत होते हैं। मैं उन्हें भविष्य के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के रूप में देखता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के मुख से अपने लिए ऐसे सम्मान सूचक शब्द सुनकर उन्हें ब्रह्मत्व का ज्ञान हुआ और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। कई हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक थे। इसी कारण इनका सप्तऋषियों के नाम में विशिष्ट स्थान है। महर्षि विश्वामित्र का वर्णन मुख्य रूप से रामायण में आता है, जिनके आश्रम पर बार बार असुर आक्रमण करते रहते थे, जिससे उनका यज्ञ कार्य और उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। तब महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर श्री राम और लक्ष्मण उनके आश्रम की रक्षा करते हुए कई राक्षसों का वध कर देते थे। 5वें सप्तऋषि है महर्षि गौतम। सप्तऋषियों के नाम में से एक नाम महर्षि गौतम का भी है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के वंशज है। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि गौतम जन्म से अंधे थे। उन पर कामधेनु गाय प्रसन्न हुई तथा इस गाय ने उनका अंधत्व को हर लिया। महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की थी। महर्षि गौतम ने ही अपने तप से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा जल की कमी के कारण गोदावरी की उत्पत्ति का वरदान मांगा था। गौतम ऋषि का विवाह देवी अहिल्या से हुआ था तथा इनके पुत्र का नाम महर्षि शतानंद था, जो राजा जनक के राज पुरोहित हुए। महर्षि शतानंद ने ही भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न कराया था। इंद्र ने जब अहिल्या जी के साथ छल करके उनके सतीत्व को भंग किया, तब ऋषि गौतम ने इंद्र को उनके शरीर पर 1000 योनियां उग जाने का श्राप दिया तथा अपनी पत्नी को भी पत्थर हो जाने का श्राप दिया था। परंतु जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने अहिल्या को वरदान दिया कि वह भगवान श्री राम के चरणों को छूकर इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। उसके बाद ऋषि गौतम हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब भगवान श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब ऋषि गौतम ने उन्हें पुनः स्वीकार कर लिया। 6ठे सप्तऋषि है महर्षि जमदग्नि। सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु के वंशज थे। उनका विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ था। रेणुका से इन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनके नाम थे रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम। रेणुका एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन एक बार यज्ञ हेतु वह जल लेने के लिए नदी पर गई। वहां पर गंधर्व चित्ररथ और अप्सराओं को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जल लाने में विलंब हो गया, जिस कारण यज्ञ का समय समाप्त हो जाता है। ऋषि जमदग्नि अपनी योग शक्ति से इस घटना को देख लेते हैं तथा क्रोध में आकर अपने पुत्रों को माता का वध करने को कहते हैं। बाकी 4 पुत्र मना कर देते हैं, परंतु परशुराम जी पितृ आज्ञा मानकर मां का वध कर देते हैं। अपनी पितृ भक्ति को देखकर पिता जमदग्नि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम अपनी माता को पुनः जीवित करने की विनती करते हैं। 7वें सप्तऋषि है महर्षि भारद्वाज। सप्तऋषियों के नाम में महर्षि भारद्वाज का अति उच्च स्थान है। महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति और ममता के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज मंत्र, अर्थशास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद आदि विषयों के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक थे।
ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा महर्षि भारद्वाज ही कहे गए हैं। महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, विमान शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। वैसे तो वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे, परंतु पहली बार महर्षि भारद्वाज ने ही विमान शास्त्र पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा था। विमान शास्त्र में 8 अध्याय और 3000 श्लोक है। इस शास्त्र में यात्री विमान के अलावा लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष यान आदि के बारे में भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। इनके इसी योगदान को देखते हुए ही इन्हें सप्तऋषियों के नाम में अति उच्च स्थान प्राप्त है। वर्तमान में उपरोक्त सभी सप्तऋषि तारामंडल के रूप में आकाश में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की धरती पर अवतरित होंगे, तब जो भी सप्तऋषि के नाम हमने ऊपर वर्णित किए हैं, वे मानव रूप में आकर भगवान कल्कि को वेदों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। साथ ही सप्तऋषि पूरे विश्व में पुनः ज्ञान की स्थापना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।